जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि गंगा सप्तमी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस दिन विशेष प्रकार से गंगा माता का पूजन करें, इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के कई प्रकार से दोष भी समाप्त होते हैं। तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में कि गंगा सप्तमी के दिन क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को गंगा सप्तमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में माता गंगा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी और गंगा नदी का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। गंगा सप्तमी और गंगा दशहरा, इन दिनों माता गंगा का विशेष प्रकार से पूजन किया जाता है। इससे व्यक्ति के अनेक प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। माता गंगा जो कि पतित पावनी है, हिंदू शास्त्रों में वर्णन है कि जीवनदायिनी गंगा में स्नान, पुण्य सलिला नर्मदा के दर्शन और मोक्षदायिनी शिप्रा के स्मरण मात्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है। वैशाख माह शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि के दिन माता गंगा स्वर्गलोक से भगवान शिव की जटाओं में पहुंची थी, इसलिए इस दिन को गंगा सप्तमी और गंगा जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माता गंगा का विशेष प्रकार से पूजन अर्चन करना यह बड़ा ही लाभकारी होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले गंगा सप्तमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। गंगा सप्तमी का त्योहार जो कि वैशाख माह शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को मनाया जाता है। तो सप्तमी तिथि प्रारंभ समय 7 मई 2022 दिन शनिवार दोपहर 2:58 और सप्तमी तिथि की समाप्ति होगी 8 मई 2022 दिन रविवार शाम 5:02। तो हमें गंगा सप्तमी में जो सूर्योदय व्यापनी समय प्राप्त हो रहा है वह समय 8 मई 2022 दिन रविवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन गंगा सप्तमी का व्रत किया जाएगा। इस दिन राहु काल का समय जो कि शाम 4:44 से शाम 6:23 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभकारी नहीं होता है। गंगा सप्तमी तिथि के दिन नक्षत्र जो कि पुष्य नक्षत्र होगा दोपहर 2:58 तक, उसके बाद अश्लेषा नक्षत्र। इस दिन योग जो कि गंड योग रात्रि 8:34 तक, उसके बाद वृद्धि योग। गंगा सप्तमी तिथि के दिन इस दिन रवि पुष्य योग है जो कि बड़ा ही शुभकारी और पुण्य फलदायक है। यह समय सुबह 5:35 से दोपहर 2:58 तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी होगा जो कि सुबह 5:35 से दोपहर 2:58 तक। विजय मुहूर्त दोपहर 2:32 से दोपहर 3:26 तक। सूर्य इस दिन मेष राशि में रहेंगे और चंद्रमा कर्क राशि में रहेंगे। हिंदू धर्म में गंगा सप्तमी तिथि का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। इस दिन माता गंगा में स्नान करने से और इस दिन दान पुण्यों का कार्य करने से व्यक्ति के कई प्रकार के पाप नष्ट होते हैं और माता गंगा अपना कृपा प्रदान करती है। गंगा सप्तमी के दिन अगर कुछ उपाय करे तो इस दिन उपाय को करने से व्यक्ति के पापों का क्षय होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है और कई प्रकार के दोष भी दूर हो जाते हैं। वैसे तो गंगा स्नान का अपना अलग ही महत्व होता है। अगर गंगा में सच्ची श्रद्धा के साथ जाकर गंगा में स्नान करते हैं तो व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं। गंगा स्नान करने के लिए जब भी घर से निकलते हैं तो घर से निकलते समय ही मन में शुद्ध और सात्विक विचार ही आना चाहिए। मन बिल्कुल भी नहीं भटकना चाहिए। माता गंगा और भगवान विष्णु के नामों का स्मरण करना चाहिए या जय जय गंगे, हर हर गंगे आदि नामों का स्मरण करते हुए गंगा नदी जाना चाहिए और गंगा में जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद इस दिन शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। भगवान सूर्य देव को अगर अर्घ्य प्रदान करते हैं, इससे भगवान सूर्य देव आरोग्य को प्रदान करते हैं। भगवान सूर्य देव पृथ्वी पे साक्षात देवता रूप में माने जाते हैं। इनसे सभी जीव जंतु वनस्पति आदि भगवान सूर्य देव से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो भगवान सूर्य देव को इस दिन विशेष प्रकार से अगर जल का अर्घ्य प्रदान करते हैं, जल में थोड़ा सा लाल चंदन और लाल पुष्प डाल करके अवश्य ही अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। इससे आरोग्य की प्राप्ति होती है तथा व्यक्ति के पाप और ताप नष्ट होते हैं। भगवान सूर्य देव आँख की पीड़ाओं को छोड़कर सभी प्रकार के रोगों को नष्ट करने वाले हैं। इस दिन रविवार का दिन भी है और जब भी सप्तमी तिथि रविवार के दिन पड़ता है तो उस दिन को भानु सप्तमी के नाम
नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन विशेष प्रकार से अगर गंगा सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य देवता का पूजन करते हैं, गंगा माता का पूजन करते हैं, इससे अनेक प्रकार के पाप और ताप नष्ट होते हैं तथा जब व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं तब उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। जब व्यक्ति के पुण्य उदित होते हैं तभी जाकर के व्यक्ति को उन्हें सभी प्रकार के सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। गंगा सप्तमी के दिन इस दिन विशेष प्रकार से गंगा स्नान करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं। इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। माता गंगा का इस दिन अक्षत पुष्प से माता का पूजन करना चाहिए, रोली आदि माता को अर्पित करनी चाहिए। उसके बाद धूप दीप दिखाते हुए माता को फिर नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। आप इस दिन विशेष प्रकार से माता को बतासे का नैवेद्य अवश्य ही भोग लगाएं। जो भी आपसे ऋतु फल आदि बन सके माता गंगा में अवश्य ही नैवेद्य का भोग माता को अर्पित करे, माता को द्रव्य दक्षिणा प्रदान करे। इस दिन आप चाहें तो गंगा सप्तमी तिथि के दिन इस दिन गंगा में अगर नारियल प्रवाहित करते हैं तो यह बड़ा ही लाभकारी होता है। गंगा सप्तमी के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए, तप ध्यान आदि का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा सप्तमी तिथि के दिन अगर गंगा पूजन सच्ची श्रद्धा के साथ करते हैं तो जो भी मांगलिक दोष से ग्रसित हैं उन्हें विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे विधि विधान के साथ माता गंगा का पूजन करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि गंगा नदी में स्नान करने से इस दिन 10 पापों का हरण होकर और अंत में मुक्ति की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी के पर्व पर माता गंगा में डुबकी लगाने से मनुष्य के सभी पाप धुल जाते हैं। इस दिन कम से कम गंगा में 5 डुबकी, 7 डुबकी, 11 डुबकी अवश्य ही लगानी चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। गंगा सप्तमी तिथि के दिन इस पर्व पर गंगा मंदिरों में सहित अन्य मंदिरों पर भी विशेष प्रकार से माता गंगा का पूजन अर्चन किया जाता है। इससे रिद्धि, सिद्धि, यश और सम्मान की प्राप्ति होती है। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ गंगा में स्नान करे, माता गंगा का पूजन करे, भगवान सूर्य देव का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव का पूजन करे, भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करे। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य करे। गंगा सप्तमी तिथि के दिन जो भी जातक गंगा सप्तमी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं उन्हें इस दिन संयम का पालन करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करते हुए रहना चाहिए। गंगा स्नान करते समय जहाँ तक हो सके प्रभु नाम का स्मरण करते हुए गंगा में स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।